चाइना कहता है कि सबसे सस्ते गद्दार भारत में मिलते हैं। चाइना करोड़ों रुपए रिश्वत देता है भारत के मंत्रालय में बैठे उच्च पद पर अधिकारियों को। इतना दुश्मनी चाइना करने के बावजूद हमारा सबसे बड़ा व्यापारी चाइना है। चाइना को एक बात पता था, अभी युद्ध कर लेंगे, अभी भारत को रोक सकते हैं, आने वाले समय में भारत नहीं रुकेगा। देखिए, अब समझते हैं भारत चीन समझौते के बारे में। कश्मीर वाला हम तो आपको बहुत पहले बता दिए। अच्छा, 370 ड्राफ्टिंग किसने किया था, किसने बनाया था 370? गोपाला स्वामी आएंगे, उसको कोई कुछ भी नहीं करता है। हाँ, नहीं मालूम था ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत चीन समझौते के बाद। इंडिया जैसे आजाद हुआ ना, तो हमें सबसे बड़ा डर था चीन से, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी कमी थी पैसे की। पैसा ही नहीं था, आर्मी के पास बूट नहीं था। वो पीटी शूज देखते हैं, कैनवास के कपड़े का होता है, वो पहनती थी आर्मी। पैसे का बहुत अभाव था और हथियार गोला बारूद भी नहीं था। और इन सब के अलावे जब कोई देश अभी अभी के खड़ा हुआ है और उधर से देख लिया उसने एक आतंकवादी हमला और 1948 में पाकिस्तान से साथ लड़ाई, तो कोई भी देश जो दूरदर्शी होगा वो यह नहीं चाहेगा कि वो युद्ध लड़े, क्योंकि युद्ध जो होता है आपको बहुत आगे लेके नहीं जाता है, खास करके दो बड़े देशों में। तो भारत चाहता ही नहीं था युद्ध लड़े अगले 20 सालों तक। ये नीति गलत नहीं थी, लेकिन चाइना को एक बात पता था, अभी युद्ध कर लेंगे, अभी भारत को रोक सकते हैं, आने वाले समय में भारत नहीं रुकेगा। तो जवाहरलाल नेहरू और चाइना के बीच समझौता जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझ के किया। जवाहरलाल नेहरू का कहा था भाई 20 साल तक युद्ध नहीं लड़ना है। इन्होंने 20 सालों के लिए चाइना से एक समझौता हस्ताक्षर करने गए, जिसका नाम रखा गया पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील समझौते में 5 बातें थी, लेकिन जो सबसे मेन बात थी वो यह थी कि हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करें। समझ आया कि नहीं आ गया? तो क्या कहा गया? पंचशील। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। अब ये सबसे मुख्य बातें थी, हालांकि उसमें अन्य बातें भी थी। एक दूसरे की सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे, मतलब वहाँ का कल्चरल गेम यहाँ होगा, यहाँ का वहाँ हो जाएगा कल्चरल गेम। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है ये भारत को कोई मतलब नहीं है, भारत के अंदर क्या हो रहा है ये चाइना को कोई मतलब नहीं है। ये था पंचशील समझौता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक दूसरे का साथ देंगे। अगर विश्व लेवल पे कुछ हो रहा है तो साथ क्या क्या करेंगे? साथ देंगे। तो पंचशील समझौता किया गया था। नेहरू चाहते थे कि यह समझौता 20 सालों के लिए हो। कितने सालों के लिए हो? 20 सालों के लिए हो, क्योंकि एक अमूमन एक आइडिया था कि जब ये समझौता करने के लिए गए थे लोग, कौन सा समझौता बाबू? पंचशील समझौता 1954 में। हाँ, 54। तो यहाँ समझौता 8 वर्ष तक होनी थी, डिस्कशन करते करते फिर ये कहाँ आ गए? 6 साल। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कम से कम कितने साल का हो? 20 साल, क्योंकि 30 साल बाद 1974 आ जाएगा और भारत ने अपना पहला परमाणु बम भी परीक्षण किया था 1974, स्माइलिंग बुद्धा नाम से। 1974। तो हम लोग को ये लगता था कि 1974 अगर हम लोग का समझौता हो जाएगा, परमाणु बम बन जाएगा, तो उसके बाद कोई देश कुछ बोलेगा उठा के पटक दिया जाएगा, कुछ जा खत्म हो गया कहानी। नहीं समझे? लेकिन चीन था होशियार, उसने कहा कि हम 6 साल तक इसको पहले ट्रायल करके देखेंगे। तो 1954 से 6 साल जोड़ेंगे तो 1960। दूसरा एक और गलती देखिए यहाँ पर, हमारे ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और उधर से चीन के कौन करते हैं? चाउ एन लाई। कौन करते हैं? चाउ एन लाई। ये दोनों ओर से समझौता में हुआ क्या कि 20 साल की जगह उसने 6 साल ही माना था। चाइना को पता था कि पंचशील समझौता कितने साल के लिए किया है? 6 साल के लिए होगा। अब ये पंचशील समझौता हुआ कब था? 1954। कितने साल के लिए था? कब खत्म हो रहा था? क्योंकि ये कितने साल के लिए था? यहाँ एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। इतना बड़ा देश था तिब्बत,
बड़ा धार्मिक देश था, बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और बहुत ही धार्मिक था, शांति से रहने वाला देश था तिब्बत। चाइना ने 1959 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा कितना शातिर है चाइना। 1959 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और पूरे तिब्बत को कब्जा कर लिया। पूरा तिब्बत को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 1959 में कब्जा कर लिया। अब बताइए, ये तिब्बत को कब्जा कर लिया, अब हुआ घनघोर बवाल, विश्व लेवल पे बवाल हुआ, ये गलत किया गलत किया। भारत ने भी कहा गलत किया, तो चाइना पंचशील समझौता लाया, करा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम लोग कर लिए हैं, अब चुप रहिए भारत। उसके बाद अमेरिका दबाव बनाया, भारत से कहा कि आप पड़ोसी राज्य हैं, आप यूएनओ में मामला उठाइए इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरे को साथ देना था, पंचशील समझौते में लिखा हुआ था। भारत वहां भी कुछ नहीं कर पाया और पूरी तरह से तिब्बत पे कब्जा किसका हो गया? चाइना इतना बेरहमी से तिब्बत को किया। एक परिवार में 5 आदमी है ना, तो पांचों को 5 कोना भेजा था, एक आदमी यहाँ रहेगा, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर। अब ये कोई स्वतंत्रता की मांगे नहीं उठेगी, पूरी तरह तिब्बत को कब्जा कर लिया। और तिब्बत में धर्मगुरु रहते थे दलाई लामा। दलाई लामा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसे टीचर किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, जो होता है तो जैसे राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम है, राष्ट्रपति तो बदलते रहते हैं लोग, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? पद है। उसी तरह से बौद्ध धर्म में जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है उसे हम लोग कहते हैं दलाई लामा। क्या कहते हैं? दलाई। तो तिब्बत के दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के गुरु थे, वो भागे शरण लेने के लिए, तो भारत मजबूरी में उन्हें शरण दिया, कहा कि ठीक है आ जाइए आप भारत में शरण ले ली। अब देखिए, भारत की यहाँ मजबूरी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अब भारत ही शरण नहीं देगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब चाइना कहा कि एक काम करिए, आप उसे शरण मत दीजिए, दलाई लामा को शरण मत दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही वो समय था जब चाइना डिसाइड कर लिया था कि भारत से युद्ध करेगा। चाइना डिसाइड कर लिया क्या करेगा? भारत से युद्ध करेगा, क्योंकि अगले साल पंचशील समझौता समाप्त हो रहा था 1960 में, 1959 में ये सब हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि दलाई लामा को रख लेंगे और ये पंचशील समझौता का एक्सटेंशन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्सटेंशन ले लेंगे कि हाँ भाई, इसे ये बहुत अच्छा समझौता था, इसे 10 साल और आगे बढ़ाया जाए। देने का शरण तो ले लिए। अब चाइना से रिश्ते बिगड़ने लगे। 1960 में पंचशील समझौता समाप्त हो जाता है और चाइना जो है वो तिब्बत में अंदर तक प्रवेश कर गया है और भारत के बॉर्डर एरिया पे अपना हैविली मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना चालू कर देता है, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट बैठाने लगता है। ये खबरें आने लगती हैं। जवाहरलाल नेहरू 1960 जब पंचशील समझौता समाप्त होता है तो कहते हैं कि इसे बढ़ाने के लिए, तो चाइना कहता है कि अभी हम समीक्षा कर रहे हैं, अब दलाई लामा को जब तक वापस नहीं देंगे हम नहीं करेंगे। अब दलाई लामा को ही वापस कैसे दे सकते थे? तो नेहरू का कहना था दलाई लामा हमारे पास एक धर्म गुरु होने के नाते आए हैं, भारत में शरण लिए हैं, ना कि कोई राजनीतिक शरण दिए हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही चालू हुआ था। अब यहाँ चाइना युद्ध की पूरी तैयारी में था और 2 सालों तक युद्ध की तैयारी किया। 1960, 61 और 62, लगभग 2.5 साल पूरा युद्ध का तैयारी कर लिया। अब चाइना उकसाने वाला काम करता था कि भारत कुछ करे कि वो युद्ध कर दे। अब आए दिन चीनी भारतीय सेना में सीमा में घुसते रहते थे। इसी बीच 1962 में जवाहरलाल नेहरू जब नेपाल गए थे तो चीन वाले 5 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। तो नेपाल की मीडिया ने पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन 5 किलोमीटर अंदर घुस गया, आप क्या कहना चाहते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई घुसपैठिया है उसको बाहर करो। अब चाइना कह रहा है कि ये तो युद्ध का ललकार है, युद्ध करो। कर दिया युद्ध, कर दिया चाइना 1962 में युद्ध, और 1962 में युद्ध करके ये पूरा एरिया कब्जा कर लिया, जिसे कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन। और ये अरुणाचल प्रदेश भी कब्जा कर लिया था, फिर वापस लौट गया। अरुणाचल प्रदेश कर लिया था कब्जा, फिर यहाँ से तवांग घाटी से वापस लौट गया, क्योंकि युद्ध बढ़ रहा था। यहाँ से हमारा पूरा का पूरा कब्जा हो गया। 1962 में साइनो, चाइना को क्या कहते हैं? साइनो, साइनो इंडिया वॉर।
साइनो इंडिया वॉर। तो यहाँ से साइनो इंडिया वॉर हुआ 62 में, और चाइना ने उसे कब्जा करके लेके चला गया। और आज भी यहाँ से बॉर्डर ऐसे है। तो इस बॉर्डर को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो चाइना के बॉर्डर को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब पाकिस्तान के इस बॉर्डर को लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारा कब्जा कर लिया किसने? चाइना ने। चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया 1962 में। अरुणाचल प्रदेश में स्टेपल वीजा देता है। स्टेपल वीजा मतलब पासपोर्ट पे आपकी मोहर नहीं मारता है। अगर आपको आना है अरुणाचल प्रदेश में, तो जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट पे जैसे मोहर मार देगा, तो पासपोर्ट पे मोहर मारने का मतलब होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं आप विदेश से आए हैं। अगर आप चाइना, आप वहाँ के जाइए ना अरुणाचल प्रदेश के, तो एक कागज साट देता है, ऊपर से एक कागज स्टेपलर कर देता है, कहता है कितने दिन चाइना रहना है, 5 दिन, तो मोहर मार देता है, लिख देता है 5 दिन, मोहर मार दिया। जब आप वापस लौटिएगा तो फिर वहां पर ना, जब भी आप विदेश जाते हैं ना, तो उसमें 4 गो मोहर लगाना पड़ता है। जिस दिन अपना देश छोड़े उस दिन इमिग्रेशन काउंटर पे आपके देश के एयरपोर्ट पे मोहर मार दिए। उस देश में उतरे, वो मोहर मारेगा कि इस दिन आप आए। फिर 5 दिन 6 दिन घूम फिर के जो काम था कर लिए, वापस लौटेंगे ना, तो फिर वो देश मारेगा कि हमारा देश छोड़ दिया। और जैसे अपने देश में जाएंगे ना, तो ये नहीं कि वो डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं है, सामान लिए चल दिए, ना ना ना, इंटरनेशनल फ्लाइट में सामान लेके कैसे चल देंगे? अभी इमिग्रेशन काउंटर पे फिर से लाइन लगी 1 घंटा। हाँ, सब जना, सब अपना अपना पासपोर्ट लेके खड़ा रहेगा, भैया हमारा देखो हम भी वापस आ गए। तो फिर आपका देश मुहर मारेगा कि हाँ वापस लौटा है। चाइना जानते हैं क्या करता है? एक कागज स्टेपलर कर देता है, अब मुहरवा उस पर मारता है। जैसे एंट्री करेंगे तो कागज स्टेपलर करके मुहर मार देगा कि आप मेरे देश में एंट्री किए हैं, अगर आप अरुणाचल प्रदेश के हैं तब। उसके बाद से अगर आपका कोई गेम है या कोई बिजनेस है, लौटेंगे तो फिर उसी स्टेपलर पे मुहर मार के आप फाड़ लेगा। अब आपके इस पासपोर्ट पे मुहर नहीं लगा है चाइना का। अब चाइना एक्सेप्ट नहीं करता अरुणाचल प्रदेश भारत का। और ये बात चाइना को बहुत अच्छे से पता थी। आप याद रखिएगा, ये बात आप कभी गौर करके देखिएगा। इतना दुश्मनी चाइना करने के बावजूद हमारा सबसे बड़ा व्यापारी चाइना है। हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना से सामान खरीदते हैं। क्या आप अपने आप से पूछ के देखिए, अगर चाइना के जगह पे यही काम पाकिस्तान से हुआ रहता, तो आज हम बाइकआउट पाकिस्तान कर दिए रहते कि नहीं? 2 मिनट नहीं लगता बाइकआउट पाकिस्तान करने में। लेकिन चाइना, बाइकआउट चाइना नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। बाइकआउट चाइना का टी शर्ट बन रहा था चाइना में। इंडिया में एगो कैंपेन चला, बाइकआउट चाइना, चाइना का बहिष्कार करो। तो एगो टी शर्ट छपा, उस पर लिखा था बाइकआउट चाइना, वो भी चाइना में छप रहा था, बाइकआउट चाइना। तो हमारे देश की ये चीज याद रखिएगा, यही सबसे बड़ा एक चीज। देश प्रेम से मतलब नहीं रहता है किसी, क्या चीज है क्या आता ही नहीं है यहाँ पे, देश वाली फीलिंग नहीं रहे। क्योंकि कभी भी नेशनलिस्ट बात कभी हुई ही नहीं देश में। और ये चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जान गया। इधर क्या किया चाइना ने? लद्दाख कब्जा किया, अरुणाचल प्रदेश कहता है मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा। इंडिया से कौन सी कब्जा किया है? 2 गो। और उसके बाद कहता है कि भूटान, नेपाल और सिक्किम ये भी मेरा ही है। भूटान, सिक्किम, नेपाल ये भी मेरा है। कहता है कि तिब्बत वह हथेली है जिसकी 5 उंगलियां हैं। 1 उंगली लद्दाख है, 1 उंगली नेपाल है, 1 सिक्किम है, 1 भूटान है, 1 अरुणाचल प्रदेश। तो 5 फिंगर कहता है। क्या कहता है? 5 फिंगर। अब 1 चाइना पॉलिसी में भारत का प्रधानमंत्री जाते हैं और साइन करके आते हैं कि 1 चाइना पॉलिसी मतलब चाइना और ताइवान एक ही है, और यह ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। हम ताइवान को अपने भारत में दूतावास या वाणिज्यिक खोलने की अनुमति नहीं देंगे। भारत का प्रधानमंत्री साइन करके आता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री भूल जाता है। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक की, हर एक प्रधानमंत्री की बात। लेकिन वही प्रधानमंत्री 1 इंडिया पॉलिसी लागू कराना भूल जाता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश से ये है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहते हैं लोग कि व्यापार प्रभावित हो जाएगा। व्यापार, जो सामान चाइना में मिलता है उसी रेट में वियतनाम में मिलता है, अठन्नी कमी नहीं होता है, उसी रेट में वियतनाम में मिलता है। हमको क्या जरूरत है इस ससुरा से खरीदने की? हम किससे खरीद ले? वियतनाम। अब वियतनाम चाइना में दुश्मनी चलता है, वियतनाम चाइना में क्या चलता है? दुश्मनी। लेकिन आप समझो हमारे देश में क्यों होता है? चाइना करोड़ों रुपए रिश्वत देता है
भारत के मंत्रालय में बैठे उच्च पद पर अधिकारियों को, वो मंत्रियों को सलाहें नहीं देते हैं। किसी को 100 करोड़ रिश्वत दे दोगे तो कहेगा सर चाइना से अगर सामान बंद करेंगे ना, अचानक से महंगाई सर्ज, सर्ज मतलब होता है अचानक से कोई चीज है, फिर बहुत विवाद हो जाएगा सर, यू कैन टेक दिस एक्शन, इट्स नॉट गुड फॉर योर पॉलिटिकल करियर। ओ माय गॉड, रिश्वत खा के बैठा है सब। आप देखिएगा चाइना जूता मारेगा तो भारत के अधिकारी सब उसके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। रिश्वत खा के बैठा है सर, रिश्वत खा के। सेम रेट चोट्टा जब तुमको वियतनाम में मिल रहा है, सेम रेट जब ताइवान में मिल रहा है, मरे जा रहे हो चाइना से खरीदने के लिए। तो चाइना कहता है कि सबसे सस्ते गद्दार भारत में मिलते हैं। अरे झांसी की रानी को मरवा दिया हम लोगों ने, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मरवा दिया, संभाजी महाराज को पकड़वा दिया औरंगजेब से, नहीं समझे, पलासी के युद्ध में हरवा दिया उसको। हम लोग से सस्ता गद्दार कहां मिलेंगे? आज भी मिल जाते हैं सब।